नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रोमोदिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे एंड्रोजेनेसिस। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में माइक्रो प्रोपेगेशन एंड इस टेक्निक्स के बारे में बात की थी। माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में जाना, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन एक मॉडर्न प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है जहाँ पर हम लेबोरेटरी के अंदर नए पात्रों का निर्माण करते हैं। कम समय में बहुसंख्यक प्लांट्स का निर्माण हम लेबोरेटरी के अंदर करते हैं। दूसरा, हमने अलग अलग विधियों के बारे में चर्चा की, जिसमें से ऑर्गेनोजेनेसिस। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, प्लांट के किसी कायिक भाग को लेकर ऑर्गन्स का निर्माण कर रहे थे। ऑर्गन्स में भी रूट या फिर शूट हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जहाँ पर हम प्लांट के किसी सोमेटिक भाग को ले रहे थे। सोमेटिक भाग का मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को ले रहे थे, लेबोरेटरी में ग्रो करके हम सोमेटिक एम्ब्रियो का निर्माण कर रहे थे। फिर आज हम पढ़ेंगे एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस भी एक प्रकार की माइक्रो प्रोपेगेशन की ही विधि है। इस विधि के अंदर हम क्या करेंगे, यानी कि यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन वेयर द एम्ब्रियोज डेवलप फ्रॉम ए मेल न्यूक्लियस एक्सक्लूसिवली कंटेनिंग ओनली पैटर्नल क्रोमोसोम। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हम मेल न्यूक्लियस लेंगे, प्लांट का मेल न्यूक्लियस लेंगे, देन हम उस मेल न्यूक्लियस से एक प्लांट तैयार करेंगे। वो उसके अंदर जो जीन्स होंगे वो पैटर्नल क्रोमोसोम्स के ही होंगे, यानी कि मेल न्यूक्लियस के जीन्स जो है वो मेल जो प्लांट बनेगा उसके जीन्स समान होंगे, यानी कि क्लोन होगा उसका। और इजी समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये प्लांट्स हैं और हमें प्लांट का सिलेक्शन करना, वो पार्ट जो मेल न्यूक्लियस है। आपको पता होगा, अगर हम पुष्प की बात करें, फ्लावर की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेमन पार्ट है, या इसे अपन बोलते हैं एंथर, जो कि मेल पार्ट है। और अभी ये हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर है। मेल पार्ट या फिर एंथर का सिलेक्शन करके हम सरफेस स्टरलाइजेशन के उपरांत हम लेबोरेटरी के अंदर कैलस फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक बेसिक फिनोमेना है माइक्रो प्रोपेगेशन को हम जब लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं तब हमने क्या किया, मेल गैमेट्स लिए एक डोनर प्लांट से, एंड उन मेल गैमेट्स को सरफेस स्टरलाइजेशन के बाद हमने कैलस तैयार किया। कैलस तैयार करने का आपको पता है फॉर्मूला, 2,4-D को हम यूज करते हैं यहाँ पर, या फिर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इक्वल रखते हैं, यानी कि दोनों की मात्रा बराबर रखते हैं, तभी हमें कैलस का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। फिर इसको अपन कैलस को डिफरेंशिएशन फॉर्म के अंदर लाते हैं, इसकी कुछ कोशिकाओं को लेते हैं। देन अगर हमें एम्ब्रियो का निर्माण करना है, तो आफ्टर एम्ब्रियो अगर हमें ऑर्गेनोजेनेसिस करना है, ऑर्गन डेवलप करना है, अगर शूट का निर्माण करना है तो हम साइटोकाइनिन की मात्रा को हाई कर देंगे। देन अगर हमें रूट का निर्माण करना है तो हम ऑक्सिन की मात्रा को हाई कर देंगे, तो हमें रूट एंड शूट का डेवलपमेंट मिलेगा। और देन हमें एक प्लांटलेट मिलेगा जो नवनिर्मित प्लांट्स हैं। ये हैप्लॉइड प्रकार का है और डोनल प्लांट के समान है। इस प्लांट्स के अंदर मेल जो पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। चलिए आगे हम बात करें टाइप्स ऑफ एंड्रोजेनेसिस। वो बेसिक बात थी कि प्लांट्स के किसी मेल गैमेट्स को लेकर लेबोरेटरी के अंदर हम एक नया प्लांट्स बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड प्लांट्स बनेगा, और वो प्लांट्स जेनेटिकली उस मेल गैमेट्स के समान होगा। आइए नेचर के अंदर अगर एंड्रोजेनेसिस देखे तो कई रूपों में, कई पौधों के अंदर ये रेयर रूप में अपने को मिलता है। कई जीवों के अंदर ये देखने को मिलता है, कुछ फिशेज के अंदर भी ये देखने को मिलता है, और कुछ प्लांट्स में एंड्रोजेनेसिस बाय नेचर हमें देखने को मिलता है। दूसरा है आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड एंड्रोजेनेसिस, जो कि हम लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करते हैं। लैब के अंदर हम किसी प्लांट को सेलेक्ट करके, उसके मेल गैमेट्स को सेलेक्ट करके, देन एमएस मीडिया में ग्रो करवा कर एक नया प्लांट बनाते हैं या एम्ब्रियो बनाते हैं। ये दो प्रकार से हो सकता है, हैप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस या डिप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस। यहाँ पर हम हैप्लॉइड मेल गैमेट लेके हैप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं, या इधर हम डिप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस के थ्रू डिप्लॉइड प्लांट का निर्माण कर सकते हैं।
चलिए एंड्रोजेनेसिस इन लैब के अंदर हम एंड्रोजेनेसिस के थ्रू नए प्लांट्स बनाएंगे, हैप्लॉइड प्लांट्स बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, उसकी क्या क्या विधियां हो सकती है, वो स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते। चलिए स्टेप फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, यानी कि हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, किस प्रकार का प्लांट्स बनाना है। अगर एंड्रोजेनेसिस की बात हो रही है तो हमें एक हैप्लॉइड मेल प्लांट्स का निर्माण करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे और प्लांट्स में से हम क्या करेंगे, मेल गैमेट्स का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हमने ये मेल गैमेट्स का सिलेक्शन किया है, मेल गैमेट्स जो कि एंथर्स है। यहाँ पर मेल गैमेट हमने एंथर्स लिए हैं और इन एंथर्स को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें हम एंथर्स लिए उसका सरफेस स्टरलाइजेशन करेंगे। जो हमारे पास एंथर्स है इनका हम करेंगे सरफेस स्टरलाइजेशन, जो कि सरफेस स्टरलाइजेशन करने के बाद हम इसे न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अपना स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया बेसिकली हम लेते हैं एमएस मीडियम, जो कि मोस्ट फेमस मीडियम है। इसके अंदर बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड शुगर, देन बहुत सारे विटामिन एंड, और अगर हम यूज करते हैं इसको, इस मीडियम को गाढ़ा करने के लिए, देन ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि नई जो सेल्स है उसको ग्रो करने के लिए हम बहुत प्रकार के ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, और इसके अंदर इस कल्चर मीडिया के अंदर हम रखते हैं सिलेक्टिव जो प्लांट का पार्ट लिया है। देन एंथर या पोलन कल्चर। अब हमें कल्चर मीडिया मिल गया जो कि एमएस मीडिया है, मोस्ट फेमस मीडिया, मोरासिक स्कूप मीडियम। इसके अंदर हम लेंगे एंथर्स, जो कि हमने सरफेस स्टरलाइज कर दिए हैं। सरफेस स्टरलाइज इसलिए करते हैं ताकि एंथर से कंटामिनेशन को रिमूव किया जा सके। कंटामिनेशन में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम एंथर का सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं ताकि सारा कंटामिनेशन खत्म हो जाए। देन हम एमएस मीडियम के अंदर एंथर्स को ग्रो करवाते हैं। तो एंथर्स ग्रो करने के बाद अगर हम यहाँ 2,4-D डालते हैं, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, अगर इसे डालते हैं तो यहाँ पर अपने कैलस का निर्माण होता है, जो कि आप जानते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ मास है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जो कि आगे फंक्शनली डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हम ग्रोथ हार्मोन्स या पीजीआर्स डालकर इसको आगे ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि हमारे पास मीडियम के अंदर कैलस है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मीडिया के अंदर हम कैलस से एम्ब्रियोजेनेसिस का निर्माण करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ जो हार्मोन्स हैं वो इस्तेमाल करके एम्ब्रियोजेनेसिस का निर्माण करेंगे। एम्ब्रियो बनने के बाद हमें रूट फॉर्मिंग या शूट फॉर्मिंग करनी है। हमें पता है अगर हमें शूट फॉर्मिंग करनी है, शूट फॉर्मिंग के लिए जनरली हम लेते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ग्रोथ हार्मोन है जो कि शूट को प्रमोट करता है। जब साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन हाई रखेंगे तो शूट फॉर्मेशन। दूसरी ओर अगर हमें रूट फॉर्मेशन करनी है तो हम लेंगे ऑक्सिन। यहाँ पर ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन को हाई रखेंगे तो हमें रूट फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस प्रकार से हम जो कैलस प्राप्त हुआ है हमें एंथर कल्चर से,
उसको हम एमएस मीडियम में रख के उस कैलस कल्चर से एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। एम्ब्रियो के बाद हम इसके अंदर रूट को प्रमोट करेंगे, देन शूट को प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर रूट को प्रमोट करने के लिए हमने ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है उसकी हाई रखा। देन शूट को प्रमोट करने के लिए हमने साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन को हाई रखा। हमें एक प्लांटलेट्स प्राप्त होगा, प्लांटलेट्स। देन ये एक प्रकार का प्लांटलेट जो कि हमने हैप्लॉइड सेल्स यानी कि पोलेंस ग्रेन्स लेकर तैयार किया है। अब इस प्लांटलेट्स को हम हार्डनिंग प्रोसेस या एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस के द्वारा फील्ड में ले जाने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी वो है हार्डनिंग या एक्लिमेटाइजेशन, यानी कि हम जो लेबोरेटरी में प्लांट ग्रो हुआ है उसको फील्ड में रूपांतरित करने की विधि। द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग का मतलब होता है कि जो नवनिर्मित प्लांट्स है उसको फील्ड में रूपांतरित करना, यानी कि उसको फील्ड के अंदर ग्रो करवाना। हम जानते हैं, बेसिकली ध्यान रखेंगे, हार्डनिंग इसलिए करते हैं ताकि हम जो लैब में ग्रो प्लांट हुआ है उसको डायरेक्ट फील्ड में नहीं लगा सकते, क्योंकि जो नवनिर्मित प्लांट्स है उसके पास फोटोसिंथेसिस करने की अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है। उसके जितने भी टिश्यू है, सेल्स है, वो इतनी वीक है कि वो बाहरी एनवायरनमेंट को नहीं एक्सेप्ट कर सकती। एडेप्टेशन उसका बहुत वीक है। तो एडेप्टेशन को बाहरी एनवायरनमेंट का जो एडेप्टेशन है उस एडेप्टेशन तक ले जाने के लिए हम एक्लिमेशन या हार्डनिंग टेक्निक का यूज करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ वीक्स के लिए नवनिर्मित प्लांटलेट्स को गमलों के अंदर उगाते हैं, नॉर्मल मिट्टी के अंदर उगाते हैं। देन जब ये एडेप्टेबल हो जाते हैं बाय एनवायरनमेंट के लिए, तब हम इसको फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। तो फाइनली अगर हम एक लाइन में इसको समझना चाहिए तो बोल सकते हैं कि पोलन लो, मीडियम में डालो पोलन्स को, देन हार्मोन्स दो, एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो का निर्माण करो, रूट डेवलपमेंट, शूट डेवलपमेंट, देन प्लांट बनाओ जो हमने प्लांटलेट्स बनाया। देन इसे हार्डनिंग प्रोसेसिंग के द्वारा हम फील्ड में रूपांतरित कर सकते हैं। तो हमने एंड्रोजेनेसिस के बारे में जाना। एंड्रोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, एंकर लेते हैं, मेल गैमेट्स लेते हैं। मेल गैमेट्स को लेकर लेबोरेटरी के अंदर हम उसमें कुछ हार्मोन्स डालकर सीधा मेल प्लांट का निर्माण करते हैं थ्रू द एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंड्रोजेनेसिस, जहां पर हमने प्लांट्स के जो है मेल गैमेट्स को लेकर एक नया प्लांट्स बनाया है थ्रू द लेबोरेटरी प्रोसेस। तो इफ यू एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।